आइए हम आज के कड़वे समाचार प्रस्तुत कर रहे हैं। देश में बहुआयामी अराजकता फैली हुई है। देश के हालात नाजुक होते जा रहे हैं, किंतु राष्ट्रपति इस मामले में कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे। अभी जो ताज़ा हालात सामने आए हैं ना, उसको राष्ट्रपति को समझना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि देश में क्या हालत हो रहे हैं और यहाँ देश की जनता कितनी तबाह हो रही है, कितना जल कहर हो रहा है, अनेक प्रकार से जनता त्रस्त है, किंतु राष्ट्रपति जी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और अब देश की 147 करोड़ जनता राष्ट्रपति को जनादेश दे रही है कि इसी वक्त देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। यदि आपने राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अपराध होगा। आप इसमें जो नाजी सरकार है ना, गुजराती गैंग की सरकार है, इसको तत्काल भंग कीजिए और देश में केयर टेकर पीएम और सेना के चीफ को, सीडीएस को तुरंत बनाइए और सीजीआई गवई जी को उसका न्यायिक सलाहकार, विधिक सलाहकार बनाने की घोषणा कर दीजिए। ये देश की जनता का खुला जनादेश है। अब देश की जनता किसी भी प्रकार की लापरवाही कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये राष्ट्रपति जी को खुला जनादेश है। दूसरी बात, जो न्यायपालिका के सीजीआई गवई जी जो अभी अच्छे निर्णय दे रहे हैं, जनहित के निर्णय दे रहे हैं, राष्ट्र हित के निर्णय दे रहे हैं, तो ऐसा एक सीजीआई हमें अच्छे लंबे समय के लिए चाहिए। तो देश की जनता, देश की 147 करोड़ जनता स्पष्ट रूप से कह रही है, यह उसका निर्णय है कि सीजीआई जो गवई जी हैं वो उनका सेवानिवृत्ति काल नवंबर में आएगा, तो उनको का जो सेवानिवृत्ति काल है वो 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए, ताकि न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था में पर्याप्त सुधार हो सके। यह देश की जनता का खुला संदेश है। यहाँ पर अब यह बात आई कि जो ये गुजराती गैंग और ये लोग कहेंगे कि अरे ये तो ओवर रूल हो जाएगा, वरीयता समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इसी गुजराती गैंग की सरकार ने वरीयता को समाप्त किया कि मन मर्जी से अपने सीजीआई नियुक्त किए हैं। ये किसी से छिपा नहीं है, साक्ष्य। और तो देश की 90% जनता, बल्कि 99% जनता का यही संदेश है कि सीजीआई गवई जी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए। ये जनता का खुला स्पष्ट आदेश है, जनादेश है, और इसको मूर्त रूप दिया जाना अनिवार्य है। अब आइए तीसरी बात, हम यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा निर्णय दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, उसी के अनुरूप राष्ट्र का संचालन होगा और होना भी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर एक बात करते हैं। हमारे महाविद्वान और भगवान विष्णु के 11वें अवतार, स्वघोषित विश्व गुरु, ज्ञान गुरु, धर्म गुरु, कल्याण गुरु और न जाने कौन कौन से गुरु हैं, वे अपनी डिग्री का सत्य जरूर स्वीकार लें। यदि डिग्री फर्जी है, फर्जी किसने बनाई है, उसका भी बात स्पष्ट कर दें। यदि यह नहीं की ना, तो यह भी एक बहुत बड़ा अपराध होगा और इसकी सजा अवश्य ही मिलेगी। तो हमें विश्वास है कि मोदी जी ये सत्य, अपने डिग्री का सत्य स्वीकार कर लेंगे और जनता को बता देंगे कि क्या है सच, क्या है ये फर्जी डिग्री है और किसने बनवाई, क्यों बनवाई, किस लिए बनवाई, ये किसका षड्यंत्र था, इसको भी उजागर कर दीजिए। अब यहाँ पर बड़े एक विचित्र बात आई है कि ये चुनाव आयोग की धांधलियाँ तो स्पष्ट हो चुकी है। ये तो नाजी आयोग और मोदी आयोग बन गया है चुनाव आयोग। अब इस पर भी शिकंजा कस गया, अब वो भी घुटनों पर है। अब यहाँ पर अभी एक निर्णय हुआ है कर्नाटक का
कि कर्नाटक सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि हम ईवीएम से मतदान नहीं करवाएंगे, हम बैलेट पेपर से मतदान करवाएंगे। चुनाव आयोग भी अब सहमत हो गया कि ठीक है, आप बैलेट पेपर से करवाइए। अब यहाँ पर स्थिति को देखते हुए अब पूरे देश में मतदान ईवीएम से नहीं होगा, अब बैलेट पेपर से मतदान होगा। ये भी एक अच्छी बात है और ऐसा होना ही चाहिए। अब चुनाव आयोग तो बहुत संकट में है। पूर्व सीईओ राजीव कुमार और वर्तमान चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता जी की गिरफ्तारी होना तय है। उन्होंने जितने अपराध किए हैं ना, वो प्रजातंत्र की हत्या के अपराध हैं, जनमत की हत्या के अपराध हैं, जनतंत्र की हत्या के अपराध हैं। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए और मिलेगी। अब ये देश में राष्ट्रपति जी है ना, उनको के बारे में भी अब जनता में अच्छी राय नहीं बन रही। जनता स्पष्ट कह रही है कि ये जो राष्ट्रपति जी है ना, ये गुजराती गैंग की हाथों की कठपुतली है। जो ये गुजराती गैंग चाहती है वैसे निर्णय कर देती है। मामला बड़ा विचित्र हो गया कि राष्ट्रपति मुर्मू जी, अब आप सचेत हो जाइए, अपना रुख बदल लीजिए। गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली मत बनिए, अब तो जनता के हाथों की कठपुतली बनिए, जनता की भावनाओं की देवी बन जाइए। आप कालिका और दुर्गा के रूप में आ जाइए। ये नाजी गैंग का संवार तो होना तय है। अब आप यहाँ पर मैं डॉक्टर मोहन भागवत जी से बात कहना चाहता हूँ कि अब ये जो सारी स्थितियाँ आप देख रहे हैं ना, आप कभी विचार बदल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है ना कि अपराधी चाहे कोई भी हो वो जेल जाएगा, इस निर्णय का स्वागत कीजिए। मामला अति रोचक है और आपको तो पता है कि ये मोदी और अमित शाह टू मैन आर्मी ने कितने कुकृत्य किए हैं, कितने अपराध किए हैं, इनका सब का आपको संज्ञान है, किंतु आप फिर भी मौन है। अब मौन रहने की जरूरत नहीं है। अब तो आपके भाजपा के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य भी इनके 11 वर्ष के काले कारनामों का विवरण आपको दे चुके हैं। आपको तुरंत निर्णय करना चाहिए कि ये मोदी जी, आप त्याग पत्र दीजिए, आपकी अब जरूरत नहीं है, आप बहुत बदनाम हो चुके हो, ऐसा स्पष्ट कर दीजिए ना। मगर आप कर नहीं रहे। अरे अब तो कर दीजिए, ये तो अब जनता बोल रही है आपको। और यही गुजराती गैंग है ना, इसी गैंग ने आपके खिलाफ प्रचार किया, संघ के खिलाफ, पता के नहीं है। और कितने उन्होंने रहस्य उजागर किए कि संघ के पास में अरबों की चल अचल संपत्ति आई है ना, हम उसमें हमने बहुत योगदान दिया है, बहुत भारी चंदा दिया, अमेरिका से तक इनको चंदा दिया। ये सारे कुप्रचार है या सच है, ये भी आपको खुलासा करना चाहिए। हमें तो सब कुछ पता है कि भाजपा सरकारों ने संघ को कहाँ कहाँ कितनी कितनी कैसी जमीन दी, किस प्रकार से आर्थिक सहयोग दिया, अनेक सारे बातें हमारे नोटिस में है, हमारे पास है, सब हम जानते हैं। तो ये गुजराती गैंग ने जो प्रचार किया है ना, इसका भी आप तोड़ निकाल लीजिए। और जब तक ये गुजराती गैंग सत्ता पर काबिज रहेगी, जब तक सत्ता पर उनका नियंत्रण रहेगा ना, आपकी भी औकात कुछ नहीं रहेगी। ये संघ को भी ध्वस्त कर देंगे, संघ को भी अपना बंधुआ मजदूर बना लेंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं। तो अब अभी जो हम आपको बार बार सचेत कर रहे हैं, जनता की ओर से सचेत कर रहे हैं, और स्वयं सेवकों की जो संघ हैं उनकी ओर से सचेत कर रहे हैं कि आप है ना कठोर से कठोर निर्णय लीजिए। अब आप मत चक्कर में फंसिए इस गुजराती गैंग के। आप गुजराती गैंग के सामने क्यों समर्पण कर रहे हैं, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है क्या, ये भी तो आप स्पष्ट बता दीजिए कि कहीं आप इतने गुजराती गैंग से डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वो सारे और राज खोल दें तो जिससे संघ की बदनामी हो जाए। अब तो आपको जनता के बीच में आना पड़ेगा। संघ को किसी भी नाजी गैंग का और नाजीवाद का गुलाम नहीं, जनता का सेवक बनाना पड़ेगा। अभी जो कल की जो घटनाएं हुई है ना, उनका भी जरा अध्ययन कर लीजिए। आप जो बोलते हैं ठीक उसके विपरीत काम हो रहे हैं।
अब ये आप ये देखिए पंजाब में तो क्या हुआ, कितने 1900 गांव जलमग्न हो गए, वहाँ तबाही मची हुई है, सरकार कुछ भी नहीं मदद कर रही है। और वहाँ के लोग, स्थानीय लोग और ये, और अब तो मुस्लिम लोग हैं वो वहाँ पर जा जाके मदद कर रहे हैं कि भैया नहीं, ये पूरा हमारे देश का संकट है, तो पंजाब पर संकट नहीं है, ये हम सब पर संकट आया हुआ के हमें मदद करना चाहिए, और वहाँ पर राहत सामग्री भेजी जा रही है। और केंद्र सरकार आंखें मूंदे खड़ी है। आपको ध्यान देना चाहिए ना। आप जब बात करते हैं राष्ट्रवाद की, तो क्या किसी भी प्रदेश में संकट आता है तो उस संकट में मदद करना राष्ट्रवाद नहीं है? आपका कहाँ गया राष्ट्रवाद? कीजिए ना मदद पंजाब में। जब चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर पंथ को पंजाब की मदद करना चाहिए, हिमाचल की मदद करना चाहिए, उत्तराखंड की मदद करना चाहिए, मगर कुछ भी नहीं हो रहा है। बस सिर्फ राजनीति, सत्तावादी राजनीति चल रही है। और संघ का जो आप है ना, आप सिर्फ अपने संघ को शताब्दी वर्ष में अपना गुणगान कर रहे हैं। अरे जन कष्ट को दूर कीजिए, जनता के कष्ट को दूर करना है, जनता की सेवा करना है। अब ये संघ का जो आधार है ना, सिद्धांत, उसको भी आपको बदलना पड़ेगा। अब ये मनोवादी भावनाएं नहीं चलेगी, अब तो राष्ट्रवादी भावनाएं चलेगी, समाजवादी भावनाएं चलेगी, वसुधैव कुटुंबकम की भावनाएं चलेगी, सनातन धर्म की भावनाएं चलेगी। ये भी एक खुला स्पष्ट है। यह कड़वी बात है, परंतु बहुत सही बात है, सटीक बात है। आपको अब तो ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा। और ये अमित शाह और जो गुजराती गैंग है ना, इनका तो जेल जाना तय है, ये किसी भी हालत में जेल जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। इन्होंने देश की जनता को भ्रमित किया, देश की जनता के साथ गद्दारी की। और यहाँ पर मोहन भागवत जी और राष्ट्रपति जी, आप भी स्पष्ट सुन लीजिए, देश में यहाँ पर दरिंदों की भरमार है, शातिर शिकारियों की भरमार है, घोटालेबाजों की भरमार है, बलात्कारियों की भरमार है, झूठ बोलने वालों की भरमार है, गालियां देने वालों की भरमार है। इनका सख्ता उपचार करना पड़ेगा, नहीं तो ये देश को तबाह कर देंगे, देश को बर्बाद कर देंगे, देश की संस्कृति की हत्या कर देंगे। ये सनातन धर्म के जो मूल सिद्धांत है ना, उनकी भी हत्या कर देंगे। ये बड़ी कड़वी बात है, आपको मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। आपको कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए, आप उठाने नहीं है। और अब क्या बताएं, यहाँ पर धन और धरती का समान वितरण है, शातिर घोटाले हैं, बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, कितने घोटाले हो रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। और ये गुजराती गैंग देश को तबाह कर रही है, जनता को तबाह कर रही है, और समाजों को तोड़ रही है, परिवारों को तोड़ रही है। इनका लक्ष्य है कि देश में किसी भी प्रकार का खूनी हिंसक गृह युद्ध को, इसकी भी तैयारियां की जा रही है। कल जो हमें जितनी घटनाक्रम मिले ना, वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। जम्मू कश्मीर के हजरतबल मस्जिद में कल जो हुआ ना, बड़ा विचित्र बात लगी। अरे भैया, मस्जिद में अशोक चिन्ह का क्या काम? अब ये हमारे जो मंदिर हैं, इनमें अशोक चक्र का क्या काम? आप ये क्या करवाना चाह रहे हैं? क्या हो रहा है इस देश में? आप देश में आपस में आप जनता को लड़वाना चाहते हैं, हंगामे करवाना चाहते हैं। ये सब अच्छी बात नहीं है। अरे अशोक चक्र है ना, सरकारी भवनों पे लगता है। अब यहाँ पर यदि मंदिरों में भी अशोक चक्र लगाएंगे, आराधना स्थलों पे भी अशोक चक्र लगाएंगे, और आप तो फिर कहाँ कहाँ अशोक चक्र लगाएंगे? उसकी गरिमा बनी रहने दीजिए, मैं उसकी भी गरिमा समाप्त मत कीजिए। अरे अति विचित्र माहौल चल रहा है देश में, और हमारे देश की जनता है ना, ये भी महानिद्रा में, ये कुछ भी समझ नहीं पा रहा है। ये इन गुजराती गैंग के और जिन शातिर षड्यंत्रकारियों के, इन दैत्यों के जाल में, माया जाल में फंसकर भ्रमित हो रही है। अब 147 करोड़ जनता को अपना आत्मदीप प्रज्वलित करना चाहिए और करना पड़ेगा। उसी के साथ
आपको विवेकवादी होना पड़ेगा, और विवेकवादी भी सकारात्मक विवेकवादी होना पड़ेगा, नकारात्मक विवेकवादी नहीं। सारे त्याग, स्वार्थ, अहंकार सब त्याग करना पड़ेंगे, छोड़ना पड़ेंगे, तभी हमारा भारत स्वर्णिम भारत बनेगा। तिरंगे की आत्मा की आवाज़ जरा सुनिए। तिरंगे के साथ किस प्रकार का क्या क्या नाटक किए जा रहे हैं ये भी हमें पता हुए हैं। हम ये किसी से छिपे हुए नहीं हैं। अब तो संविधान की रक्षा भी हमें करना है, कानूनों की रक्षा करना है, न्याय विधा की रक्षा करना है, सनातन धर्म की रक्षा करना है, मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है। ये सब हमारा दायित्व है। हमें 147 करोड़ जनता का दायित्व है कि वो रक्षा करें, और यदि हम रक्षा नहीं कर पाए ना तो हमारा जीवन व्यर्थ है। अब तो हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है, राष्ट्रवादी बनाना है, समाजवादी बनाना है, जनवादी बनाना है, सनातन धर्मी बनाना है। और जो अब ये जो हिंदू राष्ट्र राष्ट्रवाद की जो भावना है ना, और जो प्रचार किया जा रहा है, इसको सब छोड़ दीजिए। और यहाँ पर हम तो स्पष्ट करें, भारत सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। ये आप स्पष्ट जान लीजिए। अब आपके सारे जो झूठे सिद्धांत हैं उनको सबको समुद्र में डाल दीजिए। मामले बड़े अति रोचक हो रहे हैं। इस देश के प्रति हम समर्पित रहे, सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार रहे। ये देश की जरूरत है, भारत की जरूरत है, माँ भारती की जरूरत है। और जो इधर एक दरिंदे हैं ना, शातिर शिकारी हैं, कांडबाज हैं, और न जाने कौन कौन से बाज हैं, इनसे भी हमें सतर्क रहना है। अब मामला, इन्होंने तो संसद की गरिमा गिरा दी, अब तो लाल किले की आज़ादी पर्व तक की गरिमा गिरा दी इन शातिर शिकारियों ने, इन षड्यंत्रकारियों ने। ये झूठ किंग है, ये झूठ का आकाश फैला रहे हैं, भारत को झूठ का राष्ट्र बना रहे हैं, सफ़ेद काली झूठ बोल रहे हैं। और इनको झूठ पर भी शर्म नहीं आती है, अपनी झूठ पर भी गर्व करते हैं, शौर्य जताते हैं। अब ये देश की स्थिति बड़ी नाजुक है, परंतु 147 करोड़ जनता का संकल्प है कि हम भारत की रक्षा करेंगे, भारत को स्वर्णिम भारत बनाएंगे। ये देश की जनता का संकल्प है। अब इस संकल्प को कोई नहीं टाल सकता। अब तो ये हालत है कि जो राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, समाजद्रोही हैं, सनातन धर्म द्रोही हैं, उनका अंतिम संस्कार जनता करेगी। अब जनता सड़कों पर उतरेगी, जन क्रांति होगी। ये कड़वी कड़वी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आज की जो सामयिक परिस्थितियाँ हमने देखी है ना, उसका स्वरूप जो हमें हमारे सामने आया है, उससे एक आत्मवेदना हो रही है कि देश के साथ किस प्रकार की शातिर ढंग से गद्दारी की जा रही है, धोखाधड़ी की जा रही है, विश्वासघात किया जा रहा है। अब ये 147 करोड़ जनता को हम जगा रहे हैं, महानिद्रा त्यागो, उठो जागो, अपना लक्ष्य प्राप्त करो। ये जो है ना, हमारा लक्ष्य भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है। विश्व गुरु भारत तो है ही, और वसुदेव कुटुंब वाला भारत बनाना है। हमें नफरती चिंटुओं वाला भारत नहीं बनाना है। अब देश में जनता अपना अपना आत्मदीप प्रज्वलित कर ले, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपना अपना आत्मदीप प्रज्वलित कर ले। उसकी रोशनी में सकारात्मक विवेकता के साथ हम राष्ट्र के निर्माण के लिए, स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिए, वसुधैव कुटुंबकम वाले भारत के लिए अपनी जीवन यात्रा समर्पित करें, जीवन यात्रा पूर्ण करें। हमारा यही संकल्प है, और खलगोरा संकल्प नहीं, उस संकल्प को मूर्त रूप भी दे, ये जरूरी है। मैं आज की कड़वी बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमने वर्तमान सामयिक परिस्थितियाँ देख रही है ना, तो उसमें आत्मा को बहुत कष्ट हो रहा है। 147 करोड़ जनता को कष्ट हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। बात कड़वी जरूर है, किंतु सच कहना तो हमारी आदत है, हमारा चरित्र है, हमारा संकल्प है, और हम उसको पूरा करते हैं। और हम जानते हैं कि सत्य ईश्वर है, और सत्य की प्रस्तुति ईश्वर आराधना ही होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।